एक बार की बात है कि एक गांव में कंजूस सेठ रहता था। उसकी कंजूसी के चर्चे दूर दूर तक मशहूर थे। उसके पास कोई भी जाना पसंद नहीं करता था। पड़ोस के एक गांव से एक युवक उस सेठ के पास नौकरी मांगने आया। सेठ ने कहा, नौकरी तो तुमको मिल जाएगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। अगर तुम शर्त मानते हो तो काम मिलेगा, वरना नहीं। उस युवक ने सेठ से शर्त पूछी। सेठ ने कहा, तुमको सुबह से लेकर शाम तक काम करना होगा। जो भी काम कहा जाएगा वो करोगे। उसके बदले में तुमको 2 रुपए महीना और दिन में केवल एक बार ही भोजन मिलेगा, वो भी किसी पेड़ के पत्ते पर पूरा भरकर। इस पर भी अगर तुम काम छोड़कर गए तो मैं तुम्हारे नाक कान काट लूंगा। अगर मैं तुमको निकालता हूं तो तुम मेरे नाक कान काट सकते हो। बोलो, शर्त मंजूर है? युवक मजबूर था। उसने सेठ की शर्त मंजूर कर ली। इसके बाद युवक सेठ के यहाँ रहकर काम करने लगा। कंजूस सेठ उस युवक से जमकर काम लेता। घर का काम, बाजार का काम, खेत का काम। युवक जब थक कर चूर हो जाता तो शाम को अपने लिए एक बरगद के पेड़ का पत्ता तोड़कर और उस पर खाना मांगता। बरगद के छोटे से पत्ते पर जरा सा खाना आता था। पूरा पत्ता भरकर खाने के बावजूद भी वह भूखा रह जाता। धीरे धीरे उस युवक की तबीयत खराब होने लगी। बिना खाए काम करते करते उसका शरीर कमजोर हो गया। 1-2 महीने के बाद उसके अंदर काम करने की ताकत खत्म हो गई। लेकिन अगर वो काम छोड़ता है तो उसको सेठ के हाथों अपने नाक और कान कटवाने पड़ेंगे। इस डर से वो काम करता रहा। लेकिन एक दिन उसको लगा कि अगर वो इसी तरह काम करता रहा तो वो तो मर जाएगा, और मरने से अच्छा है कि अपने नाक कान कटवा लिए जाए। इसलिए हारकर उसने सेठ से कहा, सेठ जी, मैं काम छोड़ना चाहता हूँ। सेठ ने ये बात सुनने पर अपनी शर्त दोहराई। युवक ने कहा, जैसा आप चाहो वैसा करो, लेकिन मुझे इस नौकरी से मुक्ति दो। सेठ ने चाकू से उस युवक के नाक और कान काट लिए और उसको काम से निकाल दिया। नाक कान कटवाकर अपने घर पहुंचा। घर पर उसके भाई शेख चिल्ली ने जब बड़े भाई की हालत देखी तो उसको बहुत गुस्सा आया। उसने पूछा, तुम्हारी ये हालत किसने की? युवक ने अपनी पूरी कहानी शेख चिल्ली को सुना दी। शेख चिल्ली बोला, तुम चिंता मत करो भैया, मैं उस सेठ से तुम्हारा बदला जरूर लूंगा। शेख चिल्ली ने कमर कसी और उस सेठ के पास नौकरी मांगने पहुंच गया। उसने सेठ को यह नहीं बताया कि वो उस युवक का भाई है जिसके सेठ ने नाक कान काट दी है। सेठ ने शेख चिल्ली के सामने भी वही शर्त दोहराई। शेख चिल्ली ने सेठ की पूरी शर्त मान ली और अगले दिन से शेख चिल्ली का काम शुरू हो गया। सेठ ने पहले दिन शेख चिल्ली से कहा, जाकर बैलों को पानी दिखा ला। शेख चिल्ली गया और दोनों बैलों को तालाब के किनारे खड़ा करके लौट आया। शाम तक बैलों का प्यास के कारण बुरा हाल हो गया। उनमें से एक बैल मर गया। सेठ ने शेख चिल्ली से पूछा, ये बैल हाँफते हाँफते मर कैसे गया? क्या तुमने इनको पानी नहीं पिलाया था? शेख चिल्ली ने कहा, नहीं तो। सेठ ने पूछा, फिर मैंने तुमको किस लिए भेजा था इन्हें लेकर? शेख चिल्ली ने कहा, आपने बोला था कि पानी दिखा ला, तो मैं पानी दिखाकर लौट आया। सेठ ने कहा, हाय मेरे कर्म, अबे गधे, अब कोई काम कहा जाए तो एक काम बढ़ाकर करना चाहिए, एकदम बातों पर नहीं जाना चाहिए, समझा? इसके बाद शेख चिल्ली का खाने का समय हो गया। वो जंगल में गया और अपने लिए एक बड़ा सा केले का पत्ता तोड़कर लाया। सेठ ने पूछा, ये क्या है? शेख चिल्ली बोला, पत्ता है सेठ जी। खाना तो पूरा भरकर सेठ का सनका निकल गया। खैर, शर्त के मुताबिक उसको खाना देना पड़ा। पत्ता इतना बड़ा था कि उसको भरते भरते घर का खाना खत्म हो गया। शेख चिल्ली ने पूरा पत्ता भरकर दाल चावल खाए। अगले दिन सेठ ने एक नया बैल खरीदा और शेख चिल्ली को आदेश दिया, जा
आज इन दोनों बैलों को पानी जरूर पिला देना। इसके बाद हल लेकर पूरा खेत जोत आना। वहां से जब शाम को वापस लौटे तो शिकार करके थोड़ा गोश्त ले आना। घर में खाना पकाने की लकड़ियां खत्म हो गई है। लौटते समय लकड़ियां भी लेते आना। शेख चिल्ली हल और बैल लेकर खेतों में चला गया। खेत की जुताई करने के बाद वो थक गया। ईंधन की लकड़ियों के लिए हल को ही काटकर छोटे छोटे टुकड़े कर दिए। जब गोश्त के लिए कोई शिकार नहीं मिला तो उसने सेठ के कुत्ते को ही काटकर गोश्त निकाल लिया। शाम को शेख चिल्ली सारा सामान और अपने केले का पत्ता लेकर सेठ के घर पहुंच गया। सेठ की बीवी ने खाना पकाया। जब खाना खाने का समय आया तो शेख चिल्ली ने कहा, मैं केवल दाल चावल ही खाऊंगा, मैं मांस नहीं खाता। शेख चिल्ली को केले के पत्ते पर दाल चावल दे दिए। सेठ ने जब पका हुआ गोश्त खाने के बाद रोटी डालने के लिए अपने कुत्ते को आवाज लगाई तो कुत्ता नहीं आया। बार बार बुलाने पर भी जब वो नहीं आया तो सेठ को हैरानी हुई। उसने शेख चिल्ली से पूछा, आज शेरू कहाँ है? शेख चिल्ली ने कहा, जब मुझे कोई शिकार नहीं मिला तो मैंने शेरू को ही काटकर गोश्त निकाल लिया। सेठ को बहुत गुस्सा आया। वो खूब चिल्लाया पर शेख चिल्ली पर इसका कोई असर नहीं पड़ा। अगले दिन सेठ ने जब शेख चिल्ली से खेत जोतने के लिए कहा तो शेख चिल्ली बोला खेत तो जोत दूं, लेकिन हल कहाँ है? सेठ ने पूछा, क्यों, हल कहाँ गया? कल ही तो तू लेकर गया था। शेख चिल्ली बोला, अरे मुझे ईंधन के लिए लकड़ियां नहीं मिल रही थी, इसलिए हल को काट कर ही तो मैं कल ईंधन जुटा पाया। सेठ ने अपना माथा धून लिया। एक तो इतने बड़े पत्ते पर खाना खाता है, ऊपर से सारे काम बिगाड़ता है। सेठ को लगा कि नया नौकर उसको बहुत ही महंगा पड़ रहा है। वो सोचने लगा कि आखिर कौन सी घड़ी में उसने शेख चिल्ली को अपने यहाँ काम पर रखा। कुछ दिन बाद सेठ की सेठानी बीमार पड़ गई। सेठ ने शेख चिल्ली से कहा, जा पड़ोसी के गांव जाकर वैद्य जी को खबर कर दे कि आकर दवा दारू कर देंगे। शेख चिल्ली ने अपना गमछा उठाया और पड़ोसी के गांव में जाकर वैद्य जी को खबर कर दी। वैद्य जी अपनी दवाइयों का झोला लेकर सेठ के यहाँ चल दिया। लौटते वक्त शेख चिल्ली ने पूरे इलाके में खबर कर दी कि सेठ की सेठानी मर गई है। सेठ के बाग में जाकर ढेर सारी लकड़ियां काट डाली और बैलगाड़ी में भरकर सेठ के घर पहुंच गया। वहां सेठानी की मौत की खबर सुनकर पूरा गांव सेठ के यहाँ जमा हो गया। सेठ सबको समझा रहा था कि सेठानी मरी नहीं है, बस थोड़ा बीमार है। इतने में वहां शेख चिल्ली लकड़ियों से भरी बैलगाड़ी को लेकर वहां पहुंच गया। सेठ ने पूछा, अरे कम वक्त, अब ये लकड़ियां क्यों उठा लाया? शेख चिल्ली ने पूछा, क्यों सेठ जी, सेठानी को फूंकने के लिए लकड़ियों की जरूरत नहीं पड़ेगी क्या? सेठ का चेहरा तमतमा रहा था। अभी फूंकूंगा तो तब जब वो मरी होगी, अभी तो वो जिंदा है। तो शेख चिल्ली बोला, तो थोड़ी बहुत देर में मर जाएगी। सेठ को बहुत गुस्सा आया, मैं तेरा सिर फोड़ दूंगा, सब तू मेरे साथ क्यों कर रहा है? शेख चिल्ली बोला, आप ही ने तो कहा था कि एक काम बढ़ाकर करना चाहिए, इसलिए जब आपने मुझे बताया कि सेठानी जी बीमार है तो मुझे लगा कि बीमार है तो मर भी जाएगी, फिर आप मुझसे कहोगे कि गांव भर में खबर कर दो, इसलिए मैंने पूरे गांव में खबर कर दी। फिर आप बोलोगे कि फूंकने के लिए लकड़ियां ले आओ, इसलिए मैं आपका बाग काट कर लकड़ियां ले आया। अब बताओ मैंने क्या गलत किया है? अपना चहेता बाग काटने की बात सुनते ही सेठ का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया। वो शेख चिल्ली को गालियां बकने लगा। उसने कहा कि जा दूर हो जा मेरी नजरों से, मुझे नहीं कराना तुझसे कोई काम। शेख चिल्ली बोला, चलो तो जाऊंगा, लेकिन आपको शर्त याद है ना, अपने नाक कान मुझे दे दो, क्योंकि अब आप मुझे निकाल रहे हो, मैं खुद तो जा नहीं रहा। और शेख चिल्ली ने सेठ के नाक कान काट लिए। सेठ के नाक कान शेख चिल्ली ने अपने गांव जाकर अपने भाई को दिखाई तो सब बहुत ही खुश हुए। तो दोस्तों, जो जैसा करता है उसके साथ तैसा ही करना चाहिए।